बहुत पुरानी बात है, द्वापर युग की। उस समय अवंतिका नगरी उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का प्रसिद्ध आश्रम था। यहां वेद, शास्त्र, युद्ध कला और जीवन का ज्ञान सिखाया जाता था। आश्रम में एक राजकुमार आया। वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा के यादव वंश के, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे और एक साधारण ब्राह्मण बालक सुदामा। सुदामा के पिता का नाम रोचन या मटुका और माता रोचना देवी था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन विद्या और सदाचार में अग्रणी। आश्रम में सभी विद्यार्थी एक समान थे, कोई राजकुमार, कोई गरीब। सब मिलकर गुरु की सेवा करते, भिक्षा मांगते, लक्कड़ियां लाते, पढ़ाई करते। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐसे ही शुरू हुई। वे दोनों साथ भिक्षा मांगने जाते, साथ वेद पढ़ते, साथ हंसते खेलते। सुदामा की सरलता और कृष्ण की लीला प्रियता ने उन्हें जल्दी करीब ला दिया। एक प्रसिद्ध घटना हुई। गुरु सांदीपनि ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। रास्ते में घने बादल छाए, जोर की बारिश शुरू हो गई। दोनों एक बड़े पीपल के नीचे शरण लिए। सुदामा के पास थोड़ा सा चूड़ा, पोहा या चावल के फुलके था, जो उसकी मां ने दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, बड़ी भूख लगी है। सुदामा झिझके, मेरे पास तो बस यही थोड़ा सा है। लेकिन कृष्ण की भूख देखकर उन्होंने अपना सारा चूड़ा बांट दिया। कृष्ण ने बड़े चाव से खाया और कहा, सुदामा, आज तक जितना भी मैंने खाया उससे ज्यादा मीठा यह चूड़ा है। तुमने मुझे भूख से बचाया। सखा, यह आरण मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ कथाओं में और गहराई है। गुरु माता ने चने दिए थे। सुदामा ने चुपके से कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया, जिससे गुरु माता ने क्रोध में गरीबी का श्राप दिया। लेकिन कृष्ण ने कहा, मित्र का दोष क्षमा कर दो। यह घटना उनकी मित्रता को और मजबूत बनाती है। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई। सांदीप ने गुरु ने दक्षिणा मांगी। उनके पुत्र का अपहरण हो गया था। कृष्ण बलराम ने समुद्र में जाकर पुनः लाकर गुरु को सौंप दिया। फिर सब अपने अपने मार्ग पर चले। कृष्ण मथुरा लौटे, कंस का वध किया, द्वारका बसाई और राजा बने। सुदामा एक छोटे से गांव में रहने लगे। वे विवाह कर चुके थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला या कुछ कथाओं में ब्राह्मणी था। उनके कई बच्चे हुए, कुछ कथाओं में 27 तक। लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूखे रोते, कपड़े फटे हुए, झोपड़ी टूटी फूटी। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, आप अक्सर कृष्ण की बात करते हो। वे अब द्वारका के महान राजा हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। क्या आप उनसे मिल नहीं सकते? कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस मिल आओ। शायद वे हमारी हालत देख लें। सुदामा को संकोच हुआ। मित्र से कैसे मांगू? मैं गरीब ब्राह्मण, वे राजा धीराज। फिर भी बच्चों की भूख देखकर मन डोल गया। सुशीला ने पड़ोस से थोड़ा सा चावल या पोहा / चूड़ा मांगा। उसे पुराने कपड़े में बांधकर छोटी सी पोटली बनाई। यह लेकर जाओ, कृष्ण को चावल बहुत पसंद था ना। सुदामा ने पोटली ली और पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, कई दिन लगे। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मन में बस एक ही नाम, कृष्ण। द्वारका पहुंचे तो आश्चर्य। सोने चांदी से सजी नगरी, महल चमकते हुए, लोग सुखी समृद्ध। सुदामा फटे वस्त्रों में महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल हंसे, कहां से आए भिखारी? राजा से मिलना है। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं उनका पुराना सखा हूं। बस इतना कह दो कि सुदामा आया है। जैसे ही कृष्ण को संदेश मिला, वे दौड़े आए। बिना किसी औपचारिकता के सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। सखा, इतने वर्ष बाद आए हो, क्यों नहीं पहले आया? चलो अंदर। कृष्ण ने उन्हें हाथ पकड़कर महल में ले जाया, सिंहासन पर बैठाया, पैर धुले, सुगंधित जल छिड़का। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियां चकित। ये फटे कपड़ों वाला कौन है जिसे प्रभु इतना सम्मान दे रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सखा है। इसकी गरीबी मेरी परीक्षा है। इसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज ये आया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। सुदामा शर्माते हुए पोटली निकाले। सखा, बस यही लाया हूं। तुम्हें चावल पसंद था ना? कृष्ण ने खुशी से पोटली छीनी, एक मुट्ठी मुंह में डाली। आह, कितना मीठा! दूसरी मुट्ठी, तीसरी। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा।
बस प्रभु, अब और मत खाइए, नहीं तो सारे ब्रह्मांड की संपत्ति इसे दे देंगे। कृष्ण हंसे, सखा की भेंट अमृत है। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, बस मिलन की खुशी में डूब गए। कृष्ण ने उन्हें कई दिन महल में रखा, पुरानी यादें ताजा की, फिर विदा करते समय कहा, सखा घर जाओ, जो कुछ चाहिए मन में सोच लेना। सुदामा लौटे। जैसे ही घर पहुंचे देखा चमत्कार। उनकी टूटी झोपड़ी अब सोने चांदी का महल बन गई। धान्य से भरे भंडार, गायें, दास दासियां, बच्चे नए वस्त्रों में खेल रहे। सुशीला ने आंसू बहाते कहा, देखा कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। सच्चा मित्र वही जो बिन बोले समझ ले। सुदामा की आंखें भर आईं। कृष्ण, तुमने सिर्फ धन नहीं, मेरा अभिमान भी रख लिया। तुम्हारी मित्रता संसार को सिखाती है। सच्ची दोस्ती में ना अमीरी गरीबी, न ऊंच नीच, बस प्रेम और विश्वास। समापन नैरेशन। यह कहानी आज भी जीवित है। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि भगवान भी मित्र बनकर आते हैं, और सच्चा मित्र वही जो 2 मुट्ठी चावल में पूरा संसार समेट ले। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा। सच्ची मित्रता अमर रहे।